नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में, अपन ने जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बेसिक से अपन बात की थी कि आपकी कृत्रिम संख्या कैसे बनाई जाती है, किस तरह से नहीं बनाई जाती है। और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाले थे आपके, जैसे आपके जो लास्ट में बताया था कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उनको आप आराम से उनकी कृत्रिम संख्या बनाओ और जिसमें भी आपको संख्या दिक्कत आएगी उसको मैं पूरा सोल्व कराऊंगा। तो आज वो प्रैक्टिस जो पार्ट थर्ड है, यहीं पर आपको जैसे आप कंटेंट्स में जाते हो नीचे नीचे आपको प्रैक्टिस का फोल्डर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट का या प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस का पीडीएफ डाली हुई है, तो उसको आप ओपन कीजिए, उसको सोल्व कीजिए। नहीं किया तो अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज उसी को अपन सोल्व करेंगे। फिर अगली क्लास में दोस्तों अपन अगली क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखो अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन क्या था आपका, देखो अगर अपन बात करें पहला क्वेश्चन क्या था आपका, लोकल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन क्या है आपका पहला, लोकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यही था आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका, लोकल यूनिवर्सिटी है। अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो लोकल यूनिवर्सिटी की अपन बात करें आपकी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, अपन ढूंढना है आपको लोकल को। देखो लोकल को अपन क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पब्लिक भी बोलते हैं। लोकल अगर यहाँ पर आपका पब्लिक आता तो आपको पब्लिक नहीं मिलता, तो इसके जगह क्या ढूंढना होता आपको, इसके जगह दोस्तों आपको जो ढूंढना होता वो क्या ढूंढना होता आपको, लोकल। आपको इसकी जगह पब्लिक की जगह आपको लोकल ढूंढना होता है। ठीक है, तो अपन दोस्तों जो ढूंढ रहे हैं आपकी, अपन पहले इसको लोकल को ढूंढना है। अब यहाँ पर अपन को देखो सबसे पहले यहाँ पर जो लोकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अपने पास क्या नहीं है, मेन क्लास नहीं है। क्या नहीं है आपके पास, मेन क्लास नहीं है। जो पिछली क्लास में हर क्वेश्चन से आपके लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास आ रही थी, अब यहाँ पर मेन क्लास नहीं है, तो अपन को क्या करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको क्या बताया था आपको कि आपको जो इंडेक्स टू शेड्यूल है, इंडेक्स टू शेड्यूल कितने पेज पर है, ये आपकी 2.124 पेज पर। ठीक है, 2.124 पेज पर जो इंडेक्स टू शेड्यूल है वहाँ पर जाना है और वहीं से आपको ढूंढना है। ठीक है, जो भी ढूंढना है, अगर आपको मेन क्लास नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ढूंढना है कहाँ से ढूंढोगे आप, इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढोगे, जो कि 2.124 पेज पर दिया गया है। तो देखो अपन चलते हैं आपके 2.124 पेज पर चलते हैं डायरेक्ट अपन। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अपन 2.124 पे आ गए हैं। अब क्या करना है आपको, लोकल पे जाना है। ये क्या है आपका ए चल रहा है अभी। ठीक है, एक बार इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या चल रहा है अभी आपका, ए चल रहा है। तो अपन को दोस्तों कहाँ जाना है, आपको एल पे चलना है। ठीक है, तो एल पर चलेंगे अपन डायरेक्ट। देखो ठीक है, ये अपन एल पर आ चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अपन दोस्तों कहाँ पर आ गए हैं, आपके एल पर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो अपन को ढूंढना है लोकल, LOCAL। ठीक है, तो जैसे कि अपन बात करें लोकल है यहाँ पर, देखो ये रहा, दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, अब दिख जाएगा आराम से। देखो लोकल ये रहा आपका, लोकल बॉडी मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, लोकल बॉडी। अब देखो लोकल बॉडी मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, लोकल लाइब्रेरी मिल रहा है। लोकल लाइब्रेरी 2 की पर्सनैलिटी में 2। ठीक है, अब अपन को देखो पता कैसे लगा कि अपन इसको किस में लेना है, अपन को लोकल बॉडी में लेना है या किस में लेना है। तो देखो एक बार अपन किस में लेते हैं, अपन इसको पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, तो यहाँ अपन लिखते हैं 2 पर्सनैलिटी में। ठीक है, अब एक बार यूनिवर्सिटी को ढूंढते हैं। जो यूनिवर्सिटी है ये किस पर मिलेगी आपको दोस्तों, यू पर मिलेगी। ठीक है, तो अपन यू पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये रही आपकी। ठीक है, जहाँ सामने दिख रही है आपको यूनिवर्सिटी, कहाँ पर दिख रही है आपको, देखो ठीक है, दिख रही है आपको सबको यूनिवर्सिटी मिल रही है आपको। देखो 2 की पर्सनैलिटी में 34 और टी की पर्सनैलिटी में 4। जो लोकल है वो टी मेन क्लास में तो मिल रहा नहीं था। जो लोकल किस में नहीं मिल रहा था आपको, टी मेन क्लास में नहीं मिल रहा था, केवल और केवल किस में मिल रहा था आपका, 2 की 2 मेन क्लास में मिल रहा, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास में ही मिल रहा था, ना कि अपन को किस में मिल रहा था आपको, अपन को आपके टी की आपके मेन क्लास में नहीं मिल रहा था। अगर टी मेन क्लास में मिलता तो फिर अपन दोनों में से कोई सी भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपन को जो लोकल है वो भी किस में मिल रहा है आपको, लोकल भी हमें किस में मिल रहा है आपको, लोकल भी अपन लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में मिल रहा है, और ये भी अपन किस में मिल रहा है आपको, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में मिल रहा है। अब देखो लोकल भी पर्सनैलिटी मिल रहा है और यूनिवर्सिटी भी किस में मिल रहा है आपको, पर्सनैलिटी मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में मिल रहा है। लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में आते हैं 2.30 पेज पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आ चुके हैं, देखो
ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फोसाइन पी, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फोसाइन पी दिख रहा है। फोसाइन पी के बाद देखो नीचे देखो आपको ट्रांसलोकल मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ट्रांसलोकल, फिर डिवीजन, उसके बाद में क्या मिल रहा है आपको, लोकल मिल रहा है आपको लोकल। लोकल मिल गया, किस में मिला आपको दोस्तों, ये पर्सनैलिटी मिला। लोकल किस में मिला आपको, लोकल दोस्तों अपने जो मिला है वो किस में मिला अपन को, ये लोकल जो मिला है अपन को किस में मिला आपको, पर्सनैलिटी मिला है, ठीक है। इसके बाद अपन ढूंढते हैं, देखो जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा है नीचे देखो, यहाँ पर आपकी आपका जो रिसर्च है 36, इसके ऊपर देखो यूनिवर्सिटी 34 नंबर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। अब देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, मेन क्लास लेनी होती है। दो, इसकी मेन क्लास कौन सी है, 2 है। जो लाइब्रेरी साइंस है ये दोस्तों क्या आपकी मेन क्लास, तो सबसे पहले आपको मेन क्लास लिखनी होगी। मेन क्लास के बाद में क्या करना होगा आपको, अब देखो ये भी पर्सनैलिटी मिल रही है, ये भी पर्सनैलिटी मिल रही है, दोनों में से जो छोटी है पहले अपन उसको प्रयोग करेंगे। और मेन क्लास हमेशा क्या आती है, मेन क्लास जो है आपके हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। सॉरी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी हमेशा मेन क्लास के साथ क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। अब यहाँ पर लिख दिया। अब देखो अगर आपके 2 पर्सनैलिटी एक साथ क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इसको अपन आगे भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपके एक साथ 2 पर्सनैलिटी आ जाए तो अपन क्या करेंगे, अपन अध्यारोपण विधि का प्रयोग करते हैं, या अपन क्या बोलते हैं, अपन हाइपन का प्रयोग करते हैं। इतना सा ध्यान रखना है, आपको किसका प्रयोग करना है, आपको हाइपन का प्रयोग करना है, ठीक है। अपन इसको बोलते हैं हाइपन, जो आपका माइनस का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपना हाइपन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या लगाएंगे, अपन हाइपन लगाएंगे, ठीक है। हाइपन लगाने के बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पर आपकी 34, ये नंबर किसका बन गया, आपका लोकल यूनिवर्सिटी का नंबर बन गया है, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों आपको पेपर में ही आपको जिस तरह से क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उस तरह से ही मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया, यहीं पर आपको ऐसा डिजाइनिंग करनी है, ऐसा नहीं आप पर्सनैलिटी नहीं लिख रहे हो तो नंबर काट लेगा आपका एग्जामिनर। जैसे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यही है आपका क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन बात करते हैं आपके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी तो क्या है आपकी 2 मेन क्लास है, सबको याद होगी अब तो, ठीक है। 2 क्लास हो गई पढ़ते हुए लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी क्या है आपकी 2 मेन क्लास है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं, यूनिवर्सिटी को अभी ढूंढा है अपन ने, यूनिवर्सिटी क्या है अभी ढूंढा है। देखो यूनिवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी, अभी मिली थी अपन को पीछे, और वहाँ से बचा था आपका 2 की पर्सनैलिटी में 34, ये मिल रहा है आपको 2 की पर्सनैलिटी में 34 मिल रहा है आपको सबको। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें लिखेंगे अपन, यहाँ पर पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा है आपका 34 मिल रहा है, और ये किस में मिल रहा है आपको, पर्सनैलिटी में। तो यहाँ पर क्या नंबर बनेगा इसका, ये बनेगा 2। मेन क्लास आ गई, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मेन क्लास प्रयोग करेंगे। और मेन क्लास प्रयोग करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियाँ हैं, जैसे अपन बात करें पर्सनैलिटी है, मैटर है, एनर्जी है ये, ठीक है, और उसके बाद स्पेस, और फिर क्या है आपका टाइम। तो पहले पर्सनैलिटी प्रयोग करोगे, उसके बाद मैटर, फिर आपके एनर्जी, फिर आपके स्पेस, और फिर टाइम। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या केवल और केवल पर्सनैलिटी प्रयोग करेंगे। और पर्सनैलिटी जो है आपके मेन क्लास के साथ क्या आती है, हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। तो इसका नंबर क्या बनेगा, 2, 3, 4 इसका नंबर बनेगा, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। क्वेश्चन क्या है आपका, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक। क्वेश्चन यही है आपका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो अगर आपका क्वेश्चन जितना हो सके सबसे पहले मेन क्लास ढूंढने की कोशिश करो। किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जितना हो सके दोस्तों सबसे पहले मेन क्लास ढूंढने की कोशिश करो। इसमें सबसे पहले देखो मेन क्लास कौन सी है, तो मेन क्लास कौन सी, इसमें लाइब्रेरी है। मेन क्लास कौन सी, इसमें लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मेन क्लास के आपके 2 मेन क्लास है, याद हो गया सबको अब तो, ठीक है। 2 लाइब्रेरी मेन क्लास है। अब इसको ढूंढना अपन को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ढूंढना है। कहाँ से ढूंढोगे कि सर इसको जो ढूंढेंगे अपन, कहाँ से ढूंढना है हमें, इंडेक्स शेड्यूल से ढूंढना है। इसको जो ढूंढना है हमें कहाँ से ढूंढना है, इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढना है। तो देखो अपन इंडेक्स शेड्यूल से ढूंढते हैं अपन, जो 2.124 पेज पर आपका दिया गया है, ठीक है। अपन को जाना है सीधा गवर्नमेंट पे, जी पे जाना है। देखो ये आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, जी, ठीक है। तो GOV, देखो ये दिख रहा होगा आपको, गवर्नमेंट दिख रहा है आपको। गवर्नमेंट में कहाँ, किस में देखना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है आपका,
ठीक है, दिख रहा है आपको गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, 2 की पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा है आपको 48 मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको 2 की पर्सनैलिटी में 48 से मिल रहा है। ठीक है, सबको दिख गया। अगर देखो अपन बात करते हैं आपके लाइब्रेरी साइंस के मेन क्लास में जाते हैं वापस अपन। ठीक है, तो ये जो 2 की पर्सनैलिटी में जो नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपकी 2 की पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा था आपको 48 नंबर मिल रहा था। यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है, 48 मिल रहा है आपको गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट। तो अपन को दोस्तों क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पर देखो जो आपका बनेगा ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो मिलता है ना आपको, इसके नीचे क्या करना होता है आपको अंडरलाइन करना होता है। सर अंडरलाइन कर दिया आपने, फिर कितना नंबर मिल रहा है आपको 48, और फिर क्या करोगे इसमें पर्सनैलिटी। सबसे पहले क्या आएगी आपकी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास कितनी आपके 2 है। ठीक है, और मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या आती है आपके बिना योजक चिन्ह आती है। ये आपका नंबर बन गया। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस के सभी आप बनाओगे और उसके बाद में इस क्लास को देखोगे। ऐसे क्लास को नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका चाइल्ड लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका चाइल्ड लाइब्रेरी। देखो चाइल्ड लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करें आपकी, देखो चाइल्ड लाइब्रेरी की, इसमें मेन क्लास आपको दिख रही है। मेन क्लास क्या है कि दोनों में से मेन क्लास कौन सी है, सर मेन क्लास तो लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 2m-c करेंगे। ठीक है, चाइल्ड को अपन को ढूंढना है, तो चाइल्ड को ढूंढना तो वही कहाँ से ढूंढोगे अपन, इंडेक्स टू शेड्यूल जो 2.124 पे दिया गया है। ठीक है, चाइल्ड को ढूंढना है। देखो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चाइल्ड में आपको मिल रहे हैं ना, आपको जितने मिल रहे हैं, देखो 2 की पर्सनैलिटी में 61, 2 की पर्सनैलिटी में 61 मिल रहा है। सबसे पहले देखो जो इसमें जो मेन क्लास कौन सी दी गई है, चाइल्ड लाइब्रेरी की दी गई है। तो अपन को जो चाइल्ड को देखना है वो कौन सी मेन क्लास में देखना है, अपन को केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में देखना है, और किसी मेन क्लास से फर्क अपन को कुछ भी नहीं करना है। देखो L9 से भी मिल रहा है। L क्या है आपके, ये L मेडिसिन की मेन क्लास है। ठीक है, R मिल रहा है फिलोसफी की मेन क्लास है, S आपके साइकोलॉजी की मेन क्लास मिल रही है, Y मिल रही है, और Z मिल रहा है। अपन किस मेन क्लास में जाना है, अपन को 2 मेन क्लास में जाना है। किस मेन क्लास में जाना है, अपन को 2 मेन क्लास में जाना है। तो देखो 2 मेन क्लास जो है आपकी, 2 की पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको 61 नंबर मिल रहा है। तो देखो अपन सबसे पहले आपके 2 मेन क्लास में जाते हैं वापस। सब वहाँ पर क्रॉस चेक करना जरूरी है, ऐसा नहीं है आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो। यहाँ पर अपन को क्या करना है दोस्तों, क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर क्रॉस चेक आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कई बार पीछे आपको गलत क्वेश्चन आपका आंसर मिलता है। ठीक है, इसलिए अपन क्रॉस चेक करते हैं आगे। तो देखो इसमें कितना मिल रहा था आपको, चाइल्ड का जो नंबर मिल रहा था 61 मिल रहा था, जैसे कि आपको दोस्तों नीचे दिख रहा होगा। आपको एक बार जूम करता हूँ इसको। ठीक है, दिख रहा है आपको चाइल्ड यहाँ पर। तो चाइल्ड का नंबर कितना मिल रहा है आपको 61 नंबर मिल रहा है। अब ये किस में मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो ऊपर देखो, यहाँ पर आपके फोसाइन पी किस में मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको फोसाइन पी, मतलब पर्सनैलिटी मिल रहा है। देखो यहाँ पर फोसाइन पी है, ये पर्सनैलिटी में नंबर मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे देखो चाइल्ड, यहाँ पर बीच में कोई भी नहीं है। आगे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या आ गया मैटर, मतलब इससे पहले क्या आपकी पर्सनैलिटी है, इससे पहले क्या आपकी पर्सनैलिटी है, और इसके बाद में क्या आपका एनर्जी है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं चाइल्ड का नंबर कितना मिल रहा है अपन को, चाइल्ड का नंबर सामने में तो 61 मिल रहा है, और ये किस में नंबर मिल रहा है आपको, पर्सनैलिटी में नंबर मिल रहा है। तो क्या बनेगी, सबसे पहले देखो 2 बनेगा, 2 मेन क्लास आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी, और मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है। तो इसका नंबर क्या बनेगा 261। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, यही है। देखो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं। ठीक है, अपना क्या डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। देखो लाइब्रेरी तो क्या है आपकी मेन क्लास है। लाइब्रेरी क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी क्या आपकी मेन क्लास है। तो लाइब्रेरी आपकी मेन क्लास, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे 2। सर क्या लिखना है यहाँ पर आपकी 2 लिखना है। बच गया डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ से ढूंढना है, सर ये जो ढूंढना है आपका इंडेक्स शेड्यूल से मिलेगा हमें। और इंडेक्स शेड्यूल जो कितने पेज पर दिया गया है, ये 2.124 पेज पर दिया गया है। ये पेज बार बार क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पर, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको पेज नंबर याद होगी, मेन क्लास याद होगी, तो मान के चलो आप आधे घंटे में पेपर सोल्व कर दोगे आप। अगर पेज नंबर मेन क्लास याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आप 2-3 घंटे तक पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए पेज नंबर आपके बोल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करें, कहाँ से ढूंढना है डिस्ट्रिक्ट को, सर जो ढूंढना है हमें
कहाँ से मिलेगा, ये 2.120 पेज पे मिलेगा। अपन को किस पे जाना है, डी पे जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन डी पे आ गए हैं और डी पे आने के बाद किस पर जाना है, DIS, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन आगे डिस्ट्रिक्ट पर आ गए, DISTRI, देखो ये रहा, दिख रहा है इसको, एक बार जूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सबको मिल रहा है, वो दिख रहा होगा, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल रहा है VW। अपन को क्या देखना है, अपन को किस में देखना है, अपन को जाना है लाइब्रेरी में। तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में कितना मिल रहा है, 2 की पर्सनलिटी में 21, दिख गया सबको, किस में दिख रहा है, 2 की पर्सनलिटी में 21। अब जाके अपन क्रॉस चेक करते हैं, वहाँ पर देखो क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो तो मान के चलो आपका क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ठीक है कई बार गलत भी हो सकता है। तो देखो अपन को देखना है, डिस्ट्रिक्ट में देखना है, यहाँ पर आप कह दो, ठीक है। यहाँ पर आपका फोसा NP दिख रहा है ऊपर, फोसा NP दिखने के बाद देखो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है आपको, डिस्ट्रिक्ट का नंबर दिख रहा है, जूम करता हूँ यहाँ पर आपको, देखो लोकल के ऊपर नीचे देखो, लोकल के नीचे नंबर मिल रहा है आपको डिस्ट्रिक्ट का, किस में मिल रहा है आपको, पर्सनलिटी में। ऊपर लिखा हुआ है आपका फोसा NP, मतलब यहाँ से पर्सनलिटी स्टार्ट है, और इसमें नंबर कितना मिल रहा है आपको, इसमें नंबर मिल रहा है आपको उनको 21 नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है अपन को यहाँ पर जो करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नंबर लिखेंगे 21, ठीक है। ये किस में नंबर लिखेंगे, पर्सनलिटी में। सबसे पहले क्या आएगी आपकी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास क्या है, यहाँ पर आपकी 2 मेन क्लास है, मेन क्लास क्या है यहाँ पर आपकी 2 है। पर्सनलिटी मेन क्लास के साथ हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 2 1, ठीक है। अब दोस्तों जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इनसे। दूसरी बात, लगभग आपके 80% मार्क्स अबाव आएंगे, ठीक है। जो भी अभी आपका जो वर्तमान का रिजल्ट आया है, ठीक है, जो DLS का या BLS की बात करें, दोनों में लगभग स्टूडेंट्स के लगभग हर स्टूडेंट के, किसी भी स्टूडेंट के आपके 80% से मार्क्स नीचे नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स के दोस्तों अपन बात करें, लगभग आपके 92 93, एक स्टूडेंट के 96 नंबर भी आए हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको धीरे धीरे आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका थोड़ा सा बड़ा है, वैसे अपन देखो कैटलॉगिंग, ठीक है, कैटलॉगिंग इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है, कैटलॉगिंग इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी दोस्तों अपन बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटी क्या है आपका, अगर यूनिवर्सिटी की दोस्तों अपन बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या है आपकी, सॉरी आपकी लाइब्रेरी क्या है, आपकी लाइब्रेरी मेन क्लास है। लाइब्रेरी की मेन क्लास क्या है, आपके 2 मेन क्लास है। यहाँ पर जैसे आपको लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट में आपको डिजाइनिंग करनी है। एग्जाम में अगर नहीं करोगे, अब डायरेक्ट लिख के आओगे, तो एग्जामिनर ऐसे सोचेगा इसने चीटिंग की है, ठीक है। इसने आस पड़ोस से देखा है और इसने नंबर लिख दिया, इसको पता नहीं है परफॉर्म में किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से आप बना रहे हो, डायरेक्ट अंक लिख रहे हो, तो एग्जामिनर सोचेगा इसने चीटिंग की है, डायरेक्ट आपका आसपास देखी है और उतार दिया, ठीक है। नंबर क्या देगा, 2 नंबर का आधा नंबर देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है, उसको पता चलना चाहिए कि इसको पूरा आता है। और जो परफॉर्मा होता है, जो कृत्रिम संख्या बनाने का, इस तरह से होता है। इसके बाद में आपको आगे लिखना है। अब देखो अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी। अपने दोस्तों अपन बात की थी अभी शुरुआत में, जो पहला क्वेश्चन था इसको ढूंढना था अपन ने। तो यूनिवर्सिटी का नंबर कितना मिला था आपको पर्सनलिटी में, सर यूनिवर्सिटी का जो नंबर मिला था हमें, वो कितना नंबर मिला आपको, यूनिवर्सिटी का नंबर मिला आपको 34 नंबर मिला है, ठीक है। यही नंबर मिला आपको, 34 नंबर मिला है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी किस में मिल रही है आपको, ये यूनिवर्सिटी जो मिल रही है आपको 34 मिल रही है, और ये किस में मिल रही थी आपको, ये पर्सनलिटी मिल रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं कैटलॉगिंग की। अब जो कैटलॉगिंग का नंबर ढूंढना है अपन को, पता नहीं है कैटलॉगिंग का नंबर, इसमें कितना नंबर मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे पीछे, इंडेक्स टू शेड्यूल में जाएंगे, ठीक है। ये इंडेक्स शेड्यूल में आके देखना है आपको, एक एक चीज़ देखनी है। अगर नहीं देखोगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो कैटलॉगिंग की अपन बात करते हैं। जो कैटलॉगिंग है CAT आएगा, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। 2 चीज़ मिल रही है आपको, एक तो कैटलॉग मिल रहा है, नीचे देखो आपको कैटलॉगिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। अपन को नंबर कौन सा देखना है, कैटलॉगिंग का नंबर देखना है, ठीक है। दिख रहा है सबको, कैटलॉगिंग का नंबर दिख रहा है 2 की 2E एनर्जी 55 मिल रहा है आपको। देखो ये नंबर मिल रहा है आपको 2E में 55 नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। 2E में 55 नंबर मिल रहा है, 2 की एनर्जी में
55। मतलब क्या हुआ कि अब अपन को एनर्जी मिल रहा है, पहले 2 की पर्सनैलिटी मिल रहा था इतनी देर अपन को, ठीक है। तो अपन को जाना है वापस, अपन को 2 की मेन क्लास में जाना है और कितना नंबर देखना है अपन को दोस्तों देखना है पर्सनैलिटी की आपका एनर्जी में, 2 की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 55 नंबर मिल रहा था आपको, ठीक है। देखो नंबर जो अपन को मिल रहा है आपका क्या मिल रहा है आपका 2e, इस तरह से आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर मिल रहा है ये, ठीक है। मतलब जो 2 मेन क्लास है, 2 ये तो 2 तो क्या है आपकी मेन क्लास है, यहाँ पर आपका जो पहला दिया हुआ था वो क्या होती है, मेन क्लास होती है। इस मेन क्लास की में जो आपका जो फेसेट है, जो पक्ष है, इसका एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 55 मिल रहा है। देखो सबसे पहले एक बार इसको समझो ठीक से एक बार, ठीक है। ये जो आपका दिया हुआ ना ये यहाँ पर आपको दिख रहा है फोसाइन पी, ऊपर ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये फोसाइन पी क्या है, मतलब पी आपका ये पर्सनैलिटी स्टार्ट है, यहाँ से आपकी ये क्या है आपका पूरी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपका फोसाइन एम, ये आपका मैटर दिखाई दे रहा है, पदार्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास पदार्थ में नहीं मिला आपको, फोसाइन एम में थोड़ी मिला आपको, अपन को मिला ई। देखो नीचे देखो यहाँ पर आपका फोसाइन एकम 2p मिल रहा है, फोसाइन एकम 2p। तो फोसाइन एकम 2p में जो एनर्जी है, एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है अपन को, एनर्जी में नंबर मिल रहा है 55। देखो राइट लाइन की हुई है नीचे, 55 नंबर मिल रहा है आपको। ये नंबर किसका है, कैटलॉगिंग का नंबर है, समझ में आ गया। अब देखो इसको अपन बनाते हैं, इसका नंबर बनाते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले अपन बात करें आपकी यहाँ पर कैटलॉगिंग का नंबर कितना मिल रहा है आपको दोस्तों। कैटलॉगिंग से जो नंबर हमें मिल रहा है वो नंबर मिल रहा है 55 मिल रहा है, और किस में मिल रहा है आपको, ये नंबर मिल रहा है हमें एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। जो आपके सामने लाइब्रेरी मेन क्लास थी कि वो लाइब्रेरी मेन क्लास आएगी। तो लाइब्रेरी मेन क्लास कितने आपके, 2 मेन क्लास है, आ गई मेन क्लास। मेन क्लास के बाद में देखो आपकी जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, अभी मैं फिर रिपीट करवाता हूं, देखो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, ठीक है। पहले पर्सनालिटी आती है, फिर मैटर आता है, फिर एनर्जी आती है, फिर स्पेस आता है और फिर टाइम आता है। सबसे पहले अपने पास क्या है इसमें आपकी, क्वेश्चन में देखो आराम से, क्वेश्चन में देखने के बाद देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, मन में गुनगुनाओ एक बार, सर हमारे पास पर्सनालिटी भी है और एनर्जी भी है, दोनों में से पहले क्या आएगा, एनर्जी आएगा या पर्सनालिटी आएगी, कि सर पहले पर्सनालिटी आएगी। तो पहले क्या आएगी, पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो होती है आपकी हमेशा मेन क्लास के साथ क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर 2 3 4 लिख दिया 2 3 4, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद देखो अपने पास पर्सनालिटी आ गई। मैटर आपके पास क्वेश्चन में क्या सर मैटर नहीं है। इसके बाद में क्या है आपका, एनर्जी है। तो एनर्जी जो है आपका है, एनर्जी कितना है आपका, 55 है। और आपको जो 5 मूलभूत श्रेणियां आती है, देखो एक बार उसका ये रिपीट करवाता हूँ, कल भी बताया था आपको। 5 मूलभूत श्रेणी की अपन बात करते हैं। पर्सनालिटी का कोमा है, ठीक है, फिर इसका सेमी कोलन, इसका कोलन, स्पेस का डॉट, इसका यूनिटेड कोमा, ठीक है। पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कि पर्सनालिटी का कितना है आपका, पर्सनालिटी का कितना है आपका, पर्सनालिटी का कोमा है, मैटर का सेमी कोलन है, एनर्जी का कोलन है, और आपका स्पेस का डॉट है, और टाइम का क्या है आपका, इन्वर्टेड कोमा है। सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका योजक चिन्ह है। अब पर्सनालिटी का सर आप तो पर्सनालिटी तो मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह कर रहे हो, प्रयोग करो। देखो अपन आगे जो पर्सनालिटी है इसका योजक चिन्ह के साथ ही प्रयोग करेंगे। अपन कौन सी स्थिति में इसकी बातें करेंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना सा ध्यान रखो, पर्सनालिटी मेन क्लास के साथ हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। देखो आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है अपने पास, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। तो यहाँ पर नंबर क्या बनेगा, इसका जो नंबर बनेगा 2 3 4 कोलन, ठीक है, 5 5, ठीक है। ये बन गया, अपन ने योजक चिन्ह लगा दिया, कोलन लगा दिया यहाँ पर आपके, और उसके बाद में क्या आ गया आपका 55 नंबर आ गया। ये क्या बन गया दोस्तों, इसका अंक बन गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता, आपका चैट के माध्यम से आपको वहीं पर मिलता है, चैट कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपके पास क्वेश्चन है तो आपके चैट के माध्यम से क्वेश्चन आप भेजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में अपन उन क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अपन बात करते हैं आपकी क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, क्वेश्चन की अपन बात करें, क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन नेशन लाइब्रेरी, यही आपका अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन इन नेशन लाइब्रेरी। देखो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको सबसे पहले दोस्तों ढूंढना है मेन क्लास। मेन क्लास कौन सी है आपके दोस्तों, यहाँ पर जो मेन क्लास है वो सर हमें लाइब्रेरी दिख रही है। तो 2m-c, m-c को किस में डालोगे, ब्रैकेट में डालोगी। अगर अपन बात करें दोस्तों, अपन बात करें, अपन को 2 चीज़ ढूंढनी है, क्लासिफिकेशन और नेशन, ठीक है। पहले क्या ढूंढते हैं अपन, नेशन ढूंढते हैं। नेशन दोस्तों कहाँ से मिलेगा आपको, इंडेक्स शेड्यूल से ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो नेशन ढूंढोगे आप, पहले आपको नेशन ढूंढना है।
अब देखो अपन आते हैं, नेशन जो आपका मिल रहा है, एक तो नेशन मिल रहा है आपको वाई की पर्सनैलिटी में 38 मिल रहा है, जबकि अपन को क्या किसमें देखना है, अपन को दोस्तों जो देखना है आपका लाइब्रेरी की मन क्लास में देखना है। नीचे आओ नेशनल, ठीक है, इसको नेशनल करो आप, ठीक है, नेशनल की जगह क्या करना है आपको, नेशनल करना है। देखो नेशनल नीचे आपको मिल रहा है इनकम, लाइब्रेरी की 2 की पर्सनैलिटी में 13, लाइब्रेरी की 2 है जो मेन क्लास है, इसकी पर्सनैलिटी कितना नंबर मिल रहा है आपको, 13 नंबर मिल रहा है। यहाँ पर अपन देखते हैं आके, तो यहाँ पर आपको नेशनल मिल रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, नेशनल करना है, NATIONAL, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ी माइनर मिस्टेक्स है, थोड़ी सी कॉलम क्लास में जो आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको नेशनल, ठीक है। नेशनल कितना नंबर मिल रहा है आपको, ये सर हमें मिल रहा है जो नंबर नेशनल नंबर मिल रहा है आपको, पर्सनैलिटी में नंबर मिल रहा है, ठीक है, और पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, ये 13 नंबर मिल रहा है, ठीक है। बच गया क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में अपन ढूंढते हैं, एक बार इसको भी ढूंढते हैं अपन। देखो यहाँ पर सबको दिख रहा होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन नंबर देखो 2 की एनर्जी में 51, किस में नंबर मिल रहा है आपको, 2 की एनर्जी में 51। अगला आपको ई में मिल रहा है, लेकिन अपने पास पहले मेन क्लास कौन सी मिली है सर, हमारे पास जो मेन क्लास है वो 2 है, तो आपको 2 की मेन क्लास में लेना है, ना कि आपको एनर्जी में लेना है, ना कि आपको जी में लेना है, ना कि एच में लेना है, किसी अदर मेन क्लास में नहीं लेना है, केवल और केवल किस में लेना है आपको, 2 की मेन क्लास में ही लेना है। तो 2 की मेन क्लास में कितना मिल रहा है आपको, 51 नंबर मिल रहा है। आ जाओ अपने वापस 2 की एनर्जी, देखो मैंने बताया आपको फोसाइन पी आ रहा है, अपन को किस में जाना है आपको, एनर्जी में जाना है। एनर्जी फोसाइन एकम 2p है, इसमें नंबर कितना मिलेगा आपको, 51 मिलेगा, क्लासिफिकेशन नंबर मिल गया आपको। तो देखो इसका नंबर जो बनेगा, ये किस में मिल रहा है आपको, 51, किस में मिल रहा है आपको, ये सर हमें एनर्जी में नंबर मिल रहा है, किस में मिल रहा है आपको, एनर्जी में। ये देखो इसको बड़े अक्षरों में लिखना है, इसको छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी आपके पास, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के आपके 2 मेन क्लास है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है आपके दोस्तों वो हमेशा मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है। पर्सनैलिटी आपके पास है, उसके बाद मैटर नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट क्या आपकी एनर्जी है, एनर्जी की आपके पास 51 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोलन और 51, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, कोलन है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कोलन आएगा। देखो जो आपके PMEST है, अपन बात करते हैं, इसका कोमा, इसका सेमी कोलन, इसका कोलन, स्पेस का आपका डॉट है, और टाइम का योजक चिन्ह क्या है, इन्वर्टेड कोमा, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपका दोस्तों पर्सनैलिटी का कोमा है, लेकिन अब इसको अपन कोमा यूज़ नहीं करेंगे, अपन आगे बताऊंगा आपको, कुछ परिस्थितियों में कोमा भी प्रयोग होता है। इसमें इतना सा ध्यान रखो, जो पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह होती है। मैटर का सेमी कोलन अपने पास क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन में क्या नहीं है आपके पास, क्वेश्चन में सर हमारे पास क्या नहीं है, मैटर नहीं है, तो छोड़ो इसको, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपका एनर्जी है, एनर्जी अपने पास है, क्या है, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आपके पास, कोलन है, तो कोलन अपने यहाँ पर लिखेंगे कोलन, ठीक है, योजक चिन्ह लगाओगे, और इसके बाद इसका नंबर लिखोगे, इसके बाद स्पेस नहीं है और टाइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अपन पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो रेफरेंस बुक इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। देखो ये क्वेश्चन आपका ठीक क्वेश्चन है आपका, रेफरेंस बुक इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, यही है आपका क्वेश्चन जो क्या है आपका, रेफरेंस बुक इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी दोस्तों क्या है आपकी, फिर लाइब्रेरी क्या है आपकी, लाइब्रेरी सर 2 मेन क्लास है, लाइब्रेरी क्या है आपका, लाइब्रेरी तो सर मेन क्लास है, ठीक है। अगर अपन बात करें रेफरेंस बुक और डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करते हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट के अपन ने अपना जो आपका क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन, उसमें ढूंढा था अपन ने डिस्ट्रिक्ट का नंबर कितना मिला था अपन को, डिस्ट्रिक्ट का देखो सर अपन को नंबर मिला था, पर्सनैलिटी में नंबर मिला था हमें, सबको दिखाई दे रहा है आपका 21 नंबर मिला था, ठीक है। तो अपन इसको लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर आपका 21 पर्सनैलिटी मिल देते हैं, लिख देते हैं एक बार, इसको ढूंढो, डिस्ट्रिक्ट में ढूंढोगे आप पीछे जाके, जो आपका इंडेक्स शेड्यूल है इसमें आपको ढूंढना है, और ढूंढने के बाद में यहाँ पर आओगे, ठीक है, ढूंढने के बाद में यहाँ पर आओगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है आपका, रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक को देखो यहाँ पर अपन को इसको ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, इसको पे ढूंढना नहीं है अपन को, तो कहाँ से ढूंढोगे आप, सर इसको ढूंढेंगे हम इंडेक्स टू शेड्यूल जो 2.124 पेज पर दिया गया है। जो भी अंक मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा, आपको यहीं से आपको भेजेगा। अभी तो अपन ने शुरुआत की है आपको, अभी तो केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास को ली है, ठीक है, अभी तो बहुत बाकी क्लासेस आपकी, ठीक है, आराम से पढ़ो आराम से, ठीक है। देखो अपन को दोस्तों जो ढूंढना है आपका रेफरेंस बुक्स ढूंढना है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन आते हैं, अपन ढूंढते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा इसमें बुक में, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, देखो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, देखो रेफरेंस मटेरियल दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मटेरियल दिख रहा है यहाँ पर आपको। रेफरेंस मटेरियल देखो एक ही पर्सनैलिटी में दो, ठीक है, एक ही पर्सनैलिटी, फिर लिखा हुआ है कोमा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको, एक ही पर्सनैलिटी कोमा। ठीक है, कोमा का मतलब अगली मेन क्लास हो गई। फिर उसके बाद दो की मैटर, दो जो मेन क्लास है उसके मैटर में कितना मिलेगा आपको, 47 मिलेगा। अब देखो उसके अपन किस में लेना है, अपन को ए मेन क्लास में लेना है, जो ए स्मॉल दिख रहा है ना आपको, ये ए स्मॉल क्या आपकी मेन क्लास है, ए स्मॉल क्या आपकी मेन क्लास है, बिब्लियोग्राफी, कुछ आपने याद की होगी तो। ठीक है, अपन को किस में ढूंढना है अपन को दोस्तों, अपन को ढूंढना है अपन को मैटर में, सॉरी लाइब्रेरी साइंस में। अपना यहाँ पर देखो अपनी लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास थी। ठीक है, अपनों किस में जाना है, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में जाना है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के देखो यहाँ पर लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है दो मेन क्लास है, इसके मैटर में कितना नंबर मिला आपको, 47 मिल रहा है। तो अपन आते हैं, वापस आते हैं लाइब्रेरी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको देखो ध्यान देना, आपको रेफरेंस मटेरियल मिल रहा है, ना कि आपको बुक मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, रेफरेंस मटेरियल मिल रहा है, ना कि बुक मिल रहा है। देखो जो मटेरियल है आपका जो पदार्थ के रूप में है, बुक किस में रूप के रूप में होती है, पदार्थ के रूप में होती है। जो आप पीछे जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको बुक लिखा हुआ मिलेगा 47 नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोड़ दो, आगे अपन बात करते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में आते हैं, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में आ गए अपन। ठीक है, इसको जूम कम करता हूँ एक बार इसको। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अब। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर फोसाइन पी लिखा हुआ मिल रहा है आपको। फोसाइन पी के बाद अपन किस में मिल रहा था, मैटर में। मैटर में कितना नंबर मिल रहा है आपका, फोसाइन एम, और मैटर में जो नंबर मिल रहा था आपको 47 नंबर मिल रहा था। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम एस फोसाइन पी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सेम एस फोसाइन पी, यही नंबर में लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सेम एस फोसाइन पी नंबर मिल रहा है आपको लिखा हुआ। ठीक है, सेम एस फोसाइन पी फॉर जनरल या बिब्लियोग्राफी। ठीक है, मतलब देखो जो जनरल या बिब्लियोग्राफी मेन क्लास है उसकी जो पर्सनैलिटी है इसका क्या है, मैटर है। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। जो आपकी जनरल या बिब्लियोग्राफी है उसकी जो मेन क्लास है, जनरल या बिब्लियोग्राफी की जो मेन क्लास, उसकी जो मेन क्लास में जो पर्सनैलिटी है वो इसका क्या है, मैटर है। अपन जनरल या बिब्लियोग्राफी मेन क्लास पर आते हैं। जैसे पेज पलटोगे आप, पेज पढ़ने के बाद आपको मेन क्लास दिख जाएगी, आपको जनरल या बिब्लियोग्राफी की आपको मेन क्लास दिख रही है। ठीक है, ये 9 दिख रहा है, इसको 9A नहीं है, केवल और केवल स्मॉल ए इसकी मेन क्लास है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फोसाइन पी, फोसाइन पी में इसका अपना नंबर कितना मिल रहा था, 47 नंबर मिल रहा था। देखो यहाँ पर आ जाओ एक बार, सबको दिख रहा होगा 47 नंबर, जो नंबर मिल रहा है आपको रेफरेंस बुक का नंबर मिल रहा है। सबको नंबर दिख रहा है 47 नंबर, रेफरेंस बुक का नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, वहां पर क्या मिल रहा था अपन को, रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपको कॉलम क्लासिफिकेशन है जो आपको क्रॉस चेक करनी होती है, इसलिए अपन क्रॉस चेक करें डायरेक्ट इसको यहाँ पर कॉपी में, पर्सनैलिटी में। और यहाँ पर कितना नंबर मिल रहा है आपका, यहाँ पर दोस्तों जो नंबर मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है आपको, 47 नंबर मिल रहा है। किस में आपके, अब 47 नंबर दोस्तों किस में आपका, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में क्या बोल रहा है कि 47 नंबर किस में आपका, मैटर में। इसका जो पर्सनैलिटी है इसकी क्या है आपका, इसका मैटर है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका मैटर लिखेंगे। ठीक है, देखो बनाते हैं, इसका नंबर बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी आपके दोस्तों, सबसे पहले सर मेन क्लास आएगी। मेन क्लास कितनी है, 2 है। मेन क्लास कितनी है, 2 है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है, 21 आती है। ठीक है, और जो मैटर का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, मैटर का जो योजक चिन्ह बताया आपको, मैटर का योजक चिन्ह क्या है आपका, सेमीकोलन है। यहाँ पर क्या करोगे, सेमीकोलन लगाओगे। ठीक है, ये इस तरह सेमीकोलन लगाना है, और इसके बाद में मैटर का आपको लिखना है 47। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, आपका अंक बन गया है। अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखो क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है आपका स्पेशल क्लास ऑफ मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेशल क्लास ऑफ मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। देखो लाइब्रेरी जी की अपन बात करते हैं, लाइब्रेरी के दोस्तों अपन बात करते हैं, लाइब्रेरी क्या है आपकी, सर लाइब्रेरी तो मेन क्लास है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखना है 2M-C, ये क्या है आपकी लाइब्रेरी, क्या है आपकी मेन क्लास है। ठीक है, अब बच गया स्पेशल और बच गया मनुस्क्रिप्ट। देखो ये जो ऑफ है, AND, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, इनके नंबर नहीं मिलेंगे आपको।
ठीक है, ये आदर्शसूचक शब्द, इनके नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो पहले अपन ढूंढते हैं स्पेशल क्लास, उसके बाद में ढूंढेंगे अपन मनुस्क्रिप्ट, या पहले मनुस्क्रिप्ट या स्पेशल क्लास दोनों में से कोई सा भी ढूंढ लो। ठीक है, कहाँ से ढूंढना है इसको? ये सर जो हमें नंबर ढूंढना है, ये नंबर ढूंढेंगे अपन 2.124 से नंबर ढूंढोगे। तो 2.124 की अपन बात करें, 2.124 पे आ जाओ जल्दी से आप। ठीक है, और अपन को ढूंढना कहाँ पर है? एक स्पेशल को ढूंढना, तो अपन देखो एस पे चलते हैं डायरेक्ट एक बार। देखो एस आपका आ गया है, ठीक है, एस मिल गया अपन को, एस पे जाना है, उसके बाद में पी। देखो ये नंबर मिल रहा है आपको नीचे, नीचे आपको 2.164 पर देखना, नीचे आपको जहाँ से अंग्रेजी दिख रही है यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है स्पेशल क्लास लाइब्रेरी फॉर 2। ये 2 क्या है? आपकी मेन क्लास है, 2 मेन क्लास है किसकी? लाइब्रेरी के। इसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको? 6 नंबर मिल रहा है। इसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको? 6। तो यहाँ पर लिखना है अपन को। ठीक है, अपन को क्या लिखना है यहाँ पर? आपका यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है पर्सनैलिटी में 6 नंबर मिल रहा है। एक बार इसको अपन अभी क्रॉस चेक भी करेंगे, एक बार मनुस्क्रिप्ट को भी ढूंढ लेते हैं। जो मनुस्क्रिप्ट है इसकी दोस्तों अपन बात करें आपकी, तो अपन आते हैं मनुस्क्रिप्ट पे आते हैं। ठीक है, एम पे आते हैं। देखो एक बार जूम करता हूँ इसको आपके लिए। ठीक है, दिख रहा है आपको मनुस्क्रिप्ट दिख रहा है। ए क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको? ए क्या है आपकी? ये मेन क्लास है। ए क्या है दोस्तों आपकी? ये मेन क्लास है। ठीक है, इसकी मेन क्लास में, ए की मेन क्लास में, ठीक है, ए जो मेन क्लास है इसकी पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा है आपको? 12 नंबर मिल रहा है। फिर कोमा 2 जो है, 2 क्या है आपकी? लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है। 2 क्या है आपकी? लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है। इसके मैटर में नंबर कितना मिल रहा है? 12। ये जो नंबर मिल रहा है आपके, सबसे पहले अपन देखो अपने मेन क्लास, जो नंबर मेन क्लास किसकी मिल रही है आपको? लाइब्रेरी की मिल रही है। तो अपनों किसका नंबर लेना है यहाँ पर? आपका 2 के मैटर में 12 लेना है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में मेन क्लास मिलती है उसी का नंबर आपको लेना होता है। अगर वो मेन क्लास नहीं मिले आपको, उस मेन क्लास में नहीं मिली, तो फिर आपको अदर मेन क्लास में जाना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो अपन जाते हैं आपकी, जैसे ही 2 के मैटर में आपको 12 नंबर मिल रहा है आपको ये। अब देखो 2 के मैटर में यहाँ पर आपका जो मैटर आपको मिलता है लाइब्रेरी साइंस मैटर मिलता है आपको। देखो लाइब्रेरी साइंस है, इस लाइब्रेरी साइंस में मैटर जो मिलता है यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेम एस फोसाइन P4 जनरलिया बिब्लियोग्राफी, यही मिल रहा है आपको। सेम एस फोसाइन P4 जनरलिया बिब्लियोग्राफी में आपको नंबर मिल रहा है। अपन जनरलिया बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास में आते हैं और अपन को क्या ढूंढना है? मनुस्क्रिप्ट ढूंढना है। और मनुस्क्रिप्ट नंबर कितना देर का? आपका 12 नंबर देर का। मिल गया सबको? ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नंबर बनाने होते हैं। ठीक है, देखो नंबर की अपन बात करते हैं आपकी, इसकी अपन बात करें आपकी, तो मनुस्क्रिप्ट का नंबर कितना मिल रहा है आपका? 12 मिल रहा है। और ये किस में नंबर मिल रहा है दोस्तों? आपको मैटर में नंबर मिल रहा है। तो इसका क्या बनेगा? किस तरह से नंबर बनेगा? अपन बात करें नंबर की, अपन बात करते हैं तो नंबर क्या बनेगा? सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों? मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या आती है? अरे मेन क्लास के साथ हमेशा पर्सनैलिटी क्या आती है? बिना योजक चिन्ह आती है। तो 2 6 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो अपन बात करते हैं अगले की, अपन बात करते हैं 2 6 आ गया। इसके बाद में क्या आएगा आपका? इसके बाद में मैटर, और मैटर का योजक चिन्ह क्या है? मैटर का योजक चिन्ह क्या आपका? सेमीकोलन है। तो मैटर का योजक चिन्ह सेमीकोलन लगाओगे, और मैटर कितने नंबर मिल रहा है आपका? 12। तो ये दोस्तों क्या बन गया? आपका अंक बन गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लाइब्रेरी साइंस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लाइब्रेरी साइंस। देखो लाइब्रेरी साइंस बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। लाइब्रेरी साइंस क्या है दोस्तों? 2 मेन क्लास है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? 2m-c। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे? 2। तो ये क्या बन गया? इसका अंक बन गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपन ने बेसिक से क्वेश्चन की अपन बात की थी, जो आपको मैंने बताया था कि जो पार्ट 3 में आपको बताया था, जो पिछली क्लास में बताया था कि जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको एक बार करो, आराम से सोल्व करो। उसके बाद में आपको उसको मैं सोल्व कराऊंगा। तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैंने इस क्लास में सोल्व करवाया। अगली क्लास में दोस्तों अपन इससे थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाएंगे अब। ठीक है, अगली क्लास में कुछ अलग अलग मेन क्लास में जाकर अपन नंबर कृत्रिम संख्या बनाएंगे और एग्जाम के पैटर्न पे बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार दोस्तों इसको आप आराम से देखोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आराम से क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे। या कोई चैट के माध्यम से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आराम से चैट पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। कोई कृत्रिम संख्या बन रही नहीं है तो कृत्रिम संख्या आप मेरे को भेजिए, आपका सॉल्यूशन अगली क्लास में उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।